So hi, today's topic is logs. So logs is a very easy topic and very easy to understand. So इसमें सबसे पहले मैं तो एक बेस एंड पावर वाला सीन बताता हूँ। जैसे मान ले यहाँ लिखा है ए एक्स इक्वल टू एन, तो ये होता है पावर और ये होता है बेस। ठीक है, अब मान ले कुछ लिखा हुआ है, जैसे लिखा है लॉग, ठीक है, लॉग ए एन इज इक्वल टू एक्स लिखा है। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं, लॉग एन एट द बेस ए। ठीक है, अगर ये लिखा है तो हम कैसे रीड करते हैं, लॉग एन बेस टू द ए, ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, अब जैसे ये है लॉग ई के इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वैल्यू 1 है, और तो फिर हम इसका कैसे निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका k इज इक्वल टू ई की पावर 1। एग्ज़ाम्पल देता हूँ सो समझना। ठीक है, लेट मी गिव एन एग्ज़ाम्पल। जस्ट से log 2 8 इज इक्वल टू 3। वॉट दिस मीन्स इज़ 2 की पावर 3 जो बेस होता है उसकी पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है ना ब्रो। 2 की पावर 3 इज़ 8, कॉस 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, तो ये 8 होता है। तो दैट इज़ द थिंग। तो लॉग ई के, तो ई की पावर 1 ये रहा इज इक्वल टू के। जैसे लॉग ये था log 2 8, तो ये जो होता है वो एक्चुअली इसकी पावर होती है और ये वैल्यू होती है। तो हम इसको लिखते हैं कैसे, मान लो तुझे नंबर दिया 5 क्यूब 125, उसको बोले कोई लॉग में रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो हाउ विल यू रिप्रेजेंट इट, लाइक दिस, log 5 125 इज इक्वल टू 3। समझ आया? ऐसे होता है। अगर कोई तुम्हें बोले कि लॉग दे रखा है उसको इस फॉर्म में लाओ, तो ऐसे लाना है। अगर कोई बोले ये फॉर्म दे रखा है उसको लॉग में लाओ, तो ऐसे लाना है। ठीक है, अब कुछ दो तरह के लॉग होते हैं एक्चुअली, मतलब मान ले मोस्ट प्रोबेबली दो ही तरह के होते हैं। ठीक है, दो ही तरह के होते हैं यार। एक होता है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल लॉग, इसको हम लॉग बेस टू द ई एन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है मॉडर्न लॉग, जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ये होता है लॉग बेस टू पावर 10 एन। दिस इज़ द थिंग, ये मॉडर्न होता है, ये नेचुरल होता है। ओके ब्रो, एंड कुछ रूल्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स। सबसे पहले तो यार सबसे बेसिक है लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। सबसे बेसिक है ब्रो, सबसे बेसिक। ठीक है, अब इसका मैं इसके एग्जांपल्स दूंगा। चल पहले एग्जांपल देता हूँ इसका। एग्जांपल ले ले, लॉग 2 इंटू 3 दे रखा है, तो इसका क्या होगा, log 2 प्लस log 3। ठीक है, सिंपल है ब्रो, जैसे जो मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जाएगा, बस इतना कुछ नहीं है। और अगर मान लेते को ये दे रखा है और अगर तेरे से बोले इस ये दे रखा होता है, तो इसका मतलब ये होता है। जैसे मान ले एग्जांपल दे रखा है तेरे को log 2 प्लस log 5, तो इसका सिंपल मीनिंग ये होता है log 2 इंटू 5। समझ आया? ऐसे इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि जो प्लस होता है, जो मतलब अगर मान ले मल्टीप्लाई है तो उसको प्लस में ले आओ, अगर प्लस है तो वो मल्टीप्लाई। सिंपल है ब्रो, और कुछ कोई ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस यही चीज़ होती है। ठीक है, अब हम सेकंड पे जाते हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी ब्रो, सेकंड प्रॉपर्टी इज़ नथिंग, इट्स ऑल अबाउट डिवीजन लॉग एम अपॉन एन। इसका मतलब कुछ नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, सिंपल ब्रो, मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड होगा, डिवाइड है तो माइनस होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं, log 2 बाय 3 ले ले, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 3। ओके, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई सीन नहीं है। और ये वही मैं तेरे को जो लास्ट टाइम समझाया था, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं। समझ आया? जैसे केमिस्ट्री में नहीं होता था रिवर्सिबल रिएक्शंस, जो हम दो एरो बनाते थे ऐसे वाले, ये वाले जो एरो बनाते थे, तो ये सेम ही है, यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं। सेम इज़ विद दिस मल्टीप्लिकेशन ब्रो, यहाँ से यहाँ जा सकते हैं और यहाँ से यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, नथिंग ब्रो, नथिंग, इसमें कोई सीन नहीं ऐसा। अब थर्ड प्रॉपर्टी में आते हैं, लॉग एम की पावर एन, इसका हो जाएगा तेरा n log m। इसका मैं सीन तेरे को एग्जांपल देता हूँ, ये भी एग्जांपल था। इसका एग्जांपल ब्रो होगा log 2 की पावर मान ले 3 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 3 log 2। अब वही वही केमिस्ट्री वाला सीन, ये वाले एरोस मतलब रिवर्सिबल है। अगर मान लेते को लिखा हुआ है 5 log
5। तो इसका सिंपल मीनिंग ब्रो ये होता है log 5 की पावर 5। मैं 5 की पावर 5 बोल रहा हूँ, बेस नहीं बोल रहा। log बेस टू log बेस, ये log 5 टू द बेस 5 नहीं है ना, वो अलग चीज़ है। ये है log 5 की पावर 5। तो ये पावर जो होती है आगे आती है, ये जो पावर होती है ना ब्रो, ये वाली, ये पावर हमेशा आगे आ जाती है। ये पावर को शौक है, ये चढ़ के रहने का शौक है। तो जो चढ़ के रहते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। तो ये वही सीन है। ये देख जो ये, जैसे मान ले कोई अच्छे प्लेयर जो होते हैं, जो मतलब जैसे विराट कोहली होते हैं, वो कैसे सामने वाले ओपोनेंट पे पूरा चढ़ के रहता है, पूरा डोमिनेट करके रहता है। तो पावर जो होती है डोमिनेट करके रहती है, जो डोमिनेट करके रहता है वो आगे रहता है। जैसे विराट कोहली हमेशा आगे रहता है टीम को लीड करने में, तो ये वही सीन है। पावर इक्वल टू विराट कोहली, विराट कोहली इक्वल टू आगे, तो एन पावर इक्वल टू आगे। सिंपल ब्रो है, ज़्यादा कुछ नहीं है नो, थोड़ा ठीक है। तो ये वही सीन है, log m की पावर n। पावर याद रखना ब्रो, पावर है, बेस में नहीं है, वो अलग चीज़ है, वो आगे बताऊंगा। ये पावर है, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। और अगर ये दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, और अगर ये दिया है तो ये, वही इर्रिवर्सिबल, हर चीज़ यही होता है। नेक्स्ट इज़ बेस चेंज फार्मूला। दिस इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट ब्रो। ये इम्पॉर्टेंट है बट इतना कोई सीन नहीं है इसमें, ठीक है। मान ले इसमें दे रखा है log b log a टू द बेस b, ठीक है। अगर मान ले ये दे रखा है, तो सिंपल अगर तेरे को इसका चेंज करना है तो 1/log ये कर दे तू। अगर ये बेस पता है कैसे बेस चेंज मतलब पता है, ये a नीचे b ऊपर, तो ये हो जाएगा तेरा b/a भाई, ये अपॉन में आ जाएगा। और इसका और सीन बचाऊँ, अगर तुझे ये ऊपर लेके जाना है तो कुछ नहीं करना, माइनस ऑफ log b/a। तो बिकॉज ब्रो जो नीचे होता है हम उसको ऊपर ले जाने के क्या करते हैं, माइनस में ले जाते हैं ना, तो वही सीन है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। बिकॉज अगर हम log की पावर माइनस में लेके जाएंगे तो वो तुझे बताया ना भी log की पावर आगे आ जाती है। तो वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है कि 1/5, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 5 की पावर -1। पर log में देखो अभी मैंने बताया log m की पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, तो ये पावर आगे आ जाती है तो माइनस log लिख देते हैं। इतना कोई सीन नहीं है ब्रो है, मतलब ये थोड़ा तो बस तेरे को समझाने के लिए था। तो ये जैसे बेस चेंज करने के लिए क्या करते हैं, log a टू द बेस b दे रखा है, मतलब log a b दे रखा है, तो उसको ba बनाने के लिए बस अपॉन कर दो, और इसको ऊपर ले जाने के लिए माइनस लगा दो। तो सिंपल है ब्रो, बेस चेंज करने के लिए माइनस लगा के ये कर दे या अपॉन में कर दे, एक ही बात है, ये इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है log a टू द बेस b। अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं log a अपॉन log b। ब्रो ये अलग है और ये डिवाइड अलग था, ठीक है। ये सेकंड प्रॉपर्टी एंड ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये दोनों अलग हैं। ये log a अपॉन मतलब ये log, ये डिवाइड में थे, ये 2 जैसे ये था ना 2/5, ये वो सीन था। लेकिन ये वाला log a टू द बेस b है, मतलब log a b है। तो इसको अगर हमें निकालना है, मतलब तोड़ना है, तो इसको log a अपॉन log b लिख सकते हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल है log 2 टू द बेस 5, तो ये हो जाएगा log 2 अपॉन log 5। ये सिंपल चीज़ें हैं, इसमें कोई ज़्यादा सीन नहीं है। बस एक बार ध्यान रखना है 2 और 5 में कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज ये जो 2 है वो m डिवाइड बाय n है, ठीक है। उसका एग्जांपल जैसे मैंने देख दिया था ना 2, ये 2 डिवाइड बाय 3 था, द log 2 डिवाइड बाय 3, तो ये 2 - 3 था, ऐसा सीन है। और ये log 2 एट द बेस 5 है, तो ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये भी अलग चीज़ होती है, ये भी अलग चीज़ होती है। और एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टी log a टू द a इज इक्वल टू 1 होता है। एग्ज़ाम्पल log 10 टू द 10, log 2 टू द 2, log 3 टू द 3, log 5 टू द 5 इज इक्वल टू 1। सबकी वैल्यू 1, समझ आया। ये जैसे अगर दो ये हो जाए ना log 10 टू द 10, 2 टू 3 टू 5, सब 1। सिंपल याद रखना, कुछ सीन नहीं है, ये 1 ही होता है यार, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, 1 होता है। एक और प्रॉपर्टी है log की, log 1/a की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस log an, अब सॉरी log 1/a की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं माइनस log a/n। इसका क्या करते हैं हम, इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या कर सकते, देख मैं इसको बताता हूँ तो सिंप्लीफाई करके। log ये क्या होगा, अगर a ऊपर जाएगा तो क्या होगा, an की पावर -1 हो जाएगी, ठीक है। इसकी पावर -1 हो जाएगी, माइनस आगे आ जाता है, log का तेरे को समझाया था, तो ये माइनस log an ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये सीन हो जाता है, इसलिए मैंने तेरे को ये इतना डेरिवेशन में तेरे को बता नहीं रहा है, मेरे को आता है, बट कॉज
इसमें सिर्फ हमें ये याद रखना है, ये ज़्यादा कुछ, ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट आती है, ये भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बस ये याद रखना log 1/a⁴n है, तो इसको अगर हमें ये लाना है तो ये माइनस ला सकते हैं, और मैं तेको बता दिया क्यों, क्योंकि ये an जब ऊपर जाता है तो an की पावर -1। तो को बताया था ना 1/5 को ऊपर लाने के लिए हम क्या करते हैं, 5 की पावर -1, तो वही क्या है 1/an को लाने के लिए an की पावर -1 और माइनस आगे आ जाता है लॉग्स में। नेक्स्ट इज़ log n/a⁴n। ठीक है, इसका कुछ नहीं है ब्रो, ये हो जाएगा तेरा 1/n log an। ये एक बात याद रखना कि ये जो नीचे वाले की प्रॉपर्टी होती है ना, ये अपॉन में आती है, मतलब जो नीचे वाले की पावर होती है वो अपॉन में आएगी, ऊपर वाले की वो आगे, ऊपर वाले की तो आगे ही आती है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि log 2 की पावर 3 5। ठीक है, ये हो जाएगा तेरा log 1/3 2 5। ये 2 की पावर है, अगर ये 5 की पावर होती तो ये सीधी आती, जैसे मान लीजिए अगर होती, और अगर ये होता log 2 5 क्यूब, तो ये तेरा होता, ये तेरा हो जाता 3 log 5 2। ऊपर वाले की पावर ऊपर, नीचे वाले की पावर नीचे, बस इतना ध्यान रख, ये नीचे ऊपर वाले की ऊपर, बात ख़त्म, इतना याद रखना। ठीक है, और 9th प्रॉपर्टी है ये, जो हमने अभी कैलकुलस में भी पढ़ी थी, ये हमने सर ने पढ़ाई थी, हमें याद करेगी तो पता चल जाएगा। इसकी वैल्यू x होती है, सीधी बात। ठीक है, याद कर, जो हम वो नहीं करते थे कि इंटीग्रेशन वाला आता था, इंटीग्रेशन ये होता था a टू, मतलब ये होता था, मान यहाँ पे होता था कुछ a log a, यहाँ पे x³ देते थे, इसका इंटीग्रेशन पूछते थे, तो इसका क्या आता था x³ इंटीग्रेशन x4/4 हो जाता था प्लस c। ये हमें सिखाया था ना अभी सर ने ट्यूशन वाले, तो ये वही सीन है। तो इसकी पावर, मतलब इसका वैल्यू ये होता है, एग्जांपल 2 log 2 की पावर x इज इक्वल टू x। इससे भी अच्छा एग्जांपल 3 log 3 की पावर, मतलब 3 की पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, सॉरी ये पावर नहीं है ब्रो, ये log x टू बेस से है, तो log 5 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये समझाया था ना मैंने, a है log a है, x³ है, इसका इंटीग्रेशन पूछते थे, तो ये हट जाता था, सिर्फ x³ रह जाता था। तो इसमें अगर कभी तुझे दिखे ना ये भी सेम है, जैसे मान ले ये और ये सेम है, तो ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, और ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा, ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ ये रह जाएगा। ये प्रॉपर्टी को हटाओ प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, कॉज इसमें पूरा हट जाता है, सिर्फ जो ऊपर वाला सीन है वो रह जाता है, अगर ये सेम हो तो। ठीक है, और इसको हम सेम पता है कैसे बना सकते हैं, एग्जांपल देता हूँ, मान ले 625 log 5 टू द बेस log 2 टू द बेस 5 है, मतलब log 2/5 बोल दूँ ना, तो ये समझ जाना log 2/5 मतलब log 2 एट द बेस 5। अगर हम इसको इस प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये 625 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4 इक्वल टू 625 होता है, तो क्या हो गया 5 की पावर 4 log 5 2। अब ये पावर है, मैंने तुझे बताया था ना लॉग में इरिवर्सिबल वाला सीन होता है, तो ये 4 को हम 2 की पावर 4, ये 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 log 5 2 की पावर 4, ये दोनों सेम हो गया। और ये 2 की पावर 4 क्या होता है 5 log 5 16, ये देख ये सेम हो गया, हटाओ प्रॉपर्टी, हटा दो इसको, आंसर 16। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हम ये कर सकते हैं, 625 को 5 की पावर 4 लिखा। अब ये 5 की पावर 4 कब होगा, जब ये यहाँ पे होगा, तो इसको हमने यहाँ रख दिया, सिंपल, ज़्यादा कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, चिल कर, ये हमने यहाँ रख दिया, बस इतना ही सीन है, ये हो गया बस। मतलब ये ध्यान रखना है, ऐसा होता है a log a तो अपॉन ये x होगा तो सीधा x हो जाता है, जैसे मैंने इंटीग्रेशन वाला एग्जांपल दिया और एक ये वाला एग्जांपल लिया, और जो पावर होती है वो ऊपर आ जाती है। अगर ये मान ले अपॉन में पावर होती तो वो इसके ऊपर आती, जो जैसे मैंने यहाँ बताया था, जो ऊपर जो इसकी पावर यहाँ आती है नीचे, और ऊपर वाले की पावर ऊपर आती है, तो जैसे अगर ऊपर पावर है तो हम इसको इसके ऊपर लेंगे, और अगर यहाँ पे नीचे कोई पावर होती तो इसके ऊपर लेते। समझ जाना, थोड़ा दिमाग लगाना, सोचना 2 मिनट बैठ के, ठीक है, तो समझ जाओगे अपने आप। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 1/5 की पावर 4 log 2 5 होता, तो हम इसको लिखते 1/5 log 2 5 की पावर 4, तो जो पावर जो नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है, मतलब जो नीचे वाले की पावर है नीचे, ऊपर वाले की ऊपर, ऊपर वाले की ऊपर, नीचे वाले की नीचे, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें, जो प्रॉपर्टी है बस वो देखना है, ठीक है। और ये है ये वाली प्रॉपर्टीज़, और इससे पहले मैंने तुझे ये वाली प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है, नोट कर लेना मन करे तो, और इससे पहले ये वाली थी।
ये ठीक है। अब ये आगे चलते हैं। ये एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, इजी है। ये प्रॉपर्टी है 10। ये है log 1 टू द बेस ए इज इक्वल टू 0। बात ख़त्म। कैसे? क्योंकि log 1 जो होता है ना वो 0 होता है, तो ये log टू द ए टू द 1 इज़ 0। और a जो है ना, क्या बोलते हैं, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब या 0 नहीं होना चाहिए। ये देख, ये है ना, ऐसे 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉज अगर मान ले अगर ये लॉग अगर 1 हो गया, log 1/1 तो 1 हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने को एक प्रॉपर्टी सिखाई थी log a/a इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे ये 0 नहीं होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए बस। बाकी अगर ये यहाँ पे कुछ भी वैल्यू और log 1 है तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। log 1 0 होता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से मैं तो को यही बताना है, log 1 0 होता है। अब तक को log की थोड़ी वैल्यूज़ दे देता हूँ, वैल्यूज़ ऑफ logs। log 2 जो होता है, log 2 इज इक्वल टू 0.3010। log 3 इज इक्वल टू 0.4771। log 5 इज इक्वल टू 0.6990। अब तो मेरे को बोलेगी log 4 क्यों नहीं दिया। अब log 4 मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि log 4 को हम log की पावर 2 की पावर 2, मतलब ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 इंटू log 2 हो जाएगा। और log 2 की वैल्यू तेरे को मैंने दे रखी है, तो ये 2 इंटू 3.000 कर देना, तो यही आ जाएगा, ठीक है। ये सीन है। और log 10 इज इक्वल टू 1, log 100 इज इक्वल टू 2, log 1000 इज इक्वल टू 3। अब ये याद रखना, अगर ये log 2 बोल रखा है ना, ये तो log 2 है, तो इसका मतलब ये होता है log 10 टू द बेस 2। log 3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है log 10 3। तभी log 10 की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि log 10 टू पावर 10, ये वो वाली प्रॉपर्टी log a/a वाली 1, इसलिए log 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। log 10, क्योंकि log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1। log 3 है तो log 3 टू 10, मतलब जो नीचे अगर यहाँ कुछ नहीं दे रखा तो वहाँ पे 10 मान लेना है, वो 10 ही होता है। मॉडर्न log बताया था ना देखो, ये वाला मॉडर्न log, ये log n की पावर 10, तो ये मॉडर्न log है, यहाँ पे 10 लेते हैं। नेचुरल log में e लेते हैं, पर यहाँ पे 10 लेते हैं। अगर मान लें यहाँ पे log 2 लिखा है तो वो log 10, मतलब log 2 बेस टू पावर 10 है, और log 3 लिखा है तो log 3 10 है, और log 10 10 है। और log 100 क्यों होता है ये देख, log 100 मतलब log 10/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 स्क्वायर, 100 क्या होता है 10 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 इंटू log 10 टू पावर 10। ये वो यही वाली प्रॉपर्टी लगा दे तो ये log 10/10 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। इसलिए log 100 2 होता है, log 10 1 होता है, और log 1000 3 होता है, क्योंकि 10 की पावर 3 और 3 आगे आ जाएगा। ये है तेरा लॉग्स का पूरा इंट्रोडक्शन। इस पे डीप में क्वेश्चंस तब करवाऊंगा व्हेन यू विल डू द लॉग्स पार्ट। सो अभी तो बस यू हैव टू डू दिस लॉग ओनली। एक बार स्टार्टिंग से फिर बता देता हूँ। देख, ए बेस होता है, एक्स पावर होती है, और ये एन, ये जो रिज़ल्ट होता है, ये log n टू द बेस a, log n एट द बेस a, log n टू द बेस a इज सेम, ठीक है। log e, मतलब log k टू द बेस c इज इक्वल टू 1 है, तो k की जो वैल्यू होगी वो e की पावर 1। जैसे log 8 टू द पावर 2 है, तो जो 2 की पावर 2 क्यूब, मतलब यार ये देखिए, जो ये है ना, ये सर पे आके बैठ जाता है बेस के, और ये आंसर होता है। मैंने तो कभी बताया था log e की पावर k इज इक्वल टू 1 होता है, k की पावर e की 1 होती है, और log 8 और 2 दे रखा है इक्वल टू 3, तो मतलब 2 क्यूब इक्वल टू 8। यही समझ लेना। इसको सिंप्लीफाई करके बताऊँ क्यों, log 2 की पावर क्यूब, ये 3 आगे लिया, 3 log 2 ये वाला वही प्रॉपर्टी है a/a वाली, इज इक्वल टू 3। यही दे रखा है ना, log 2 की पावर 3, log मतलब ये इसका वैल्यू 3 दे रखा है ना, तो ये वही है। ये 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 3 log 2/2। तो इसलिए होता है ये सीन, ज़्यादा क्यों नहीं होता, ये 2 का क्यूब है ना, वही है यार। देख,
अगर तू थोड़ा समझो और थोड़ा दिमाग लगाओगे ना तो सब समझ आएगा। बस थोड़ा रिलेट करो चीज़ें, ठीक है, थोड़ा रिलेट करो, खुद रिलेट करो कि ये 2 की पावर 3 8 होता है, तो इसलिए ऐसे ये अगर ऐसे दे रखा है तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे। जैसे मान ले 5 क्यूब इक्वल टू 125 है, तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, ये 125 टू द बेस 5 इक्वल टू 3, बिकॉज ये 5 की पावर 3 है, 3 आगे आ जाएगा, 5 5 1 हो जाता है, ठीक है। लिख देता हूँ, लॉग 5 क्यूब इज इक्वल टू ये 3 लॉग 5 टू द 5, ये 1 हो जाता है, तो इसलिए इसका आंसर 3 हो जाता है। ऐसे अगर ये दे रखा है तो हम ये लिख सकते हैं, ये दे रखा है तो हम ये लिख सकते हैं। बस हमें एक दो बार खुद प्रैक्टिस कर लेना, खुद एग्जांपल से। log m इंटू एम log m प्लस एन होता है, और log m प्लस एन इक्वल टू log m इंटू एन होता है। ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है, मल्टीप्लिकेशन रूल मान ले। ये वाला डिवाइड में है ब्रो, ये log m डिवाइडेड बाय n है, तो log m माइनस एन, log 2 डिवाइडेड बाय 3 होगा तो log 2 माइनस 3 होगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी नंबर 5 में बस ये डिफरेंस है, ये log a बाय b होता है, ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। ये log 2 5 है, log 2 एट द बेस 5 है, log 2 एट द बेस 5, और ये क्या है, log 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये डिफरेंस है। और इस वाली प्रॉपर्टी में एक और चीज़ बता देता हूँ, जब हम इसको ऐसे लिखते हैं ना तो इसका जो बेस होता है ना दोनों का 10 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, log 5 एट द बेस 10 log 2 एट द बेस 10, ठीक है। ये सीन हो जाता है, बिकॉज मैंने को बताया कि अगर जो भी अकेला log होगा उसको हम ऐसे लिख देते हैं, log 10 की पावर, मतलब ये 10 बेस ले लेंगे और वो 2 लिख देंगे। ये लेना ज़रूरी नहीं होता है, ये बस समझने वाली बात है, ये समझना होता है। जैसे log 2 दे रखा है तो उसका बेस 10 होगा, ये समझने वाली बात है, ये लेते नहीं है या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये बस खुद के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, इसलिए मैंने तुझे बताया। तो ये डिवाइड वाली प्रॉपर्टी है, log m माइनस log n, log 2 बाई 3 log 2 माइनस 3 होता है, ठीक है। ये डिवाइड वाला प्रॉपर्टी है, वही वाला केमिस्ट्री वाला रूल, इरिवर्सिबल है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को। और ये पावर वाला सीन है, चढ़ के रहने वाला, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, log 2। और पता है ये एक और चीज़ दिखाता हूँ, देख एक और चीज़ बताता हूँ। अब मान ले यहाँ पे दे रखा है log 2 की पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा, ये पता है इसको हम क्या, इसको कैसे लिखेंगे। अब तू बोलेगी यार इसका तो कोई बेस ही नहीं है, इसका बेस है ना ब्रो 2, और ये पावर आगे 3 log 2 बाई 10, ये क्या हो जाएगा 3 log 2 भी लिख सकती है, ज़रूरी नहीं ये भी लिख सकती है, ये भी लिख सकती है। अब बताता हूँ तेरे को, ये log 2 10 है ना, अगर इसको तो डिवीजन वाले रूल से लिखना है तो ये log 2 बाय log 10 हो जाएगा, और इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी 10 हो गई। ये 10 10 1 a बाय a वाला रूल, तो ये क्या हो गया देख, सेम, ये देख सेम है ना, वही है डिवीजन वाला रूल, ऐसे अप्लाई होता है इसमें। अगर 10 टू पावर लेगी तो ऐसे ऐसे हो जाता है, मतलब 10 बेस लेंगे तो, समझ आया। हाँ गुड, ये सीन है। तो मतलब मैं तेरे को बस ये समझाने के लिए क्या था कि डिवीजन रूल क्या होता है। डिवीजन रूल में ना डिवाइड नहीं होता है, log 2 एट द बेस 10, इन दोनों को अगर अलग अलग करना है तो log 2 अपॉन log 10 होता है। और जैसे कि मैंने तुझे बताया log 2 को हम log 2 एट द बेस 10 लिख सकते हैं, दैट इज़ इट। इतना कोई सीन नहीं है, ईजी है लॉग्स, बस देख लेना। और ये बेस चेंज वाला तेरे को मैंने बताया था, log a बाई बी है, इसको b बाई a करने के लिए अपॉन में कर दो, अपॉन से ऊपर ले जाने के लिए माइनस लगा दो, इसको यहाँ लिख, इसको यहाँ लिख, इसको अपॉन में लिख, अपॉन को इसमें लिख, सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ ये बेस चेंज है, इस बेस को पावर, इसको इस बेस को ऊपर ले जाने के लिए, इसको नीचे ले जाने के लिए अपॉन में लाओ, अपॉन से ऊपर ले जाने के लिए माइनस लगा दो। a बाई बी वाला डिवीजन वाला तो अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये log 2 बाई ये 10 है, ये वही log 2 एट द बेस 10 है, ये पावर नहीं है याद रखने, ये बेस है, तू समझ जाएगी, आई नो इंटेलिजेंट है ब्रो। log 2 एट द बेस 10 log 5 एट द बेस 10 log a बाई a हो जाएगा 1, देखो a बाई a की तो प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो गई होगी अब। log 1 बाय a की पावर n इज इक्वल टू माइनस log a बाय n, मैंने तुझे बताया क्यों, क्योंकि 1 बाय 5 को 5 की पावर -1 लिखते हैं, और जो log होता है उसमें माइनस आगे आ जाता है, तो ये रहा वो माइनस, वरना यहाँ पे ये हो जाता, वरना ये होता log a बाय n -1, बट ये -1 आगे आ जाएगा, तो माइनस log a n ऐसे लिख देते हैं, वही सीन है। अपॉन में ले जाके -1 आता है, माइनस आगे आ जाएगा, log की पावर वाली प्रॉपर्टी, जैसे मैंने तुझे यहाँ समझाया। और ये वाले में सीन ये है, जो नीचे वाला है उसकी, जो नीचे वाले की पावर है वो नीचे आती है,
ऊपर वाले की आगे आती है, ऊपर वाले की आगे आती है, नीचे वाले की नीचे आती है। समझ रही है? जो बेस में है उसकी पावर डिनोमिनेटर में, जो वो है ऊपर उसकी पावर जो है वो न्यूमरेटर में। ठीक है, देख लेना अच्छे से, याद हो जाएगा। और ये वाला तो इंटीग्रेशन से दिमाग में याद रखना कि अगर ये दोनों सेम है और यहाँ कुछ है तो आंसर वही होगा, ये दोनों सेम है यहाँ कुछ है तो आंसर वही होगा। एग्जांपल करके दिखाया था तो ये 625 को पावर 5 की पावर 4 लिखो, 4 को यहाँ ले आओ, 2 की पावर 4 16 होती है, 5 की ये काट दो, ये दोनों सेम हो गया, मतलब ये जाओ ख़त्म। 2 की पावर 4 16 इज़ द आंसर। और लास्ट में मैंने तुझे ये वैल्यूज़ दी थी, स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना। log 1 की पावर 0 होती है, और log 2, log 3, log 5, log 10, 100, 1000 इनकी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कॉज देख log 6 निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ log 2 इंटू 3, और log 2 इंटू 3 जैसे यार मान ले देखो कोई बोले क्वेश्चन दे दे देखो, चलो भाई आप log 6 की वैल्यू बता दो भाई, हमें नहीं आती। तुम उसको बोलना सुनो मेरे दोस्त, तुम्हें अगर ये नहीं आता तो तुम्हें कुछ नहीं आता, 2 इंटू 3 कर देना, और ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 3। और log 2 और log 3 की वैल्यू पता है हमको, 0.3010 प्लस 0.4771, इन दोनों को ऐड कर देना, log 6 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे हम दिमाग लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब कोई बोले यार कि यार मुझे तो log 32 का बता दो, अब तुम बोलोगे यार log 32 तो बहुत बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात नहीं है यार, तो सिंपल तुम उसको क्या बोलोगे, सुनो मेरे दोस्त, ये 2 की पावर में क्या हो जाएगा 5 इन log 2 हो जाएगा। ठीक है, log 2 की वैल्यू पता है 5 इंटू 0.3010, ये हो जाएगा log 32 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे उन दोस्तों को समझाना है। अब कोई दोस्त को बोले यार log 2 इसकी वैल्यू बताओ, अब तुम उसको बोलना सुनो दोस्त, इसकी वैल्यू होती है log 2 अपॉन log 3, और इसको हम लिखते हैं 0.3010 अपॉन 0.4771। अब कोई दोस्त तुमसे बोले ना इसकी वैल्यू, तो डिवीज़न रूल लगा देना, मतलब डिवीज़न नहीं सॉरी, ये वो तोड़ने वाला, इसे हम तोड़ने वाला रूल भी कहते हैं। और डिवीज़न रूल तो ये होता है log 2 डिवाइडेड बाय 3, वो ऐसे डिवाइड दिया होगा, ये log 2 द बेस 3 है तो log 2 अपॉन log 3, ये डिवाइड दिया होता है तो log 2 माइनस log 3, तो ये जाएगा तेरा 0.3010 माइनस 0.4771, जो भी आंसर आएगा वो इसकी वैल्यू है। ठीक है, ऐसे करना है। log 6 पूछा है 2 इंटू 3 कर दिया, 32 पूछा है 2 की पावर 5 कर दिया, log 2/3 बोला है तो log 2 अपॉन 3 कर, log 2 ऐसे कर दिया, ये वाला रूल लगा दिया। log 2 डिवाइड बाय 3 बोला है तो ये माइनस वाला रूल लगा दिया। ठीक है, तो बस यही है, और वापस देख लेना समझ आ जाएगा। एक बार मैं रिकैप करा देता हूँ, ये देख। ठीक है, लॉग्स आर वेरी इजी, बस थोड़ा सा समझना है, खुद एग्जांपल लेने हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाना है। डिवाइड वाले में दिमाग लगाना है, पावर में देखना है, लॉग बेस वाला बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, ये सब लोग देख ले, ये भी देख ले। ठीक है, दिस ऑल्सो। ये थोड़ा बहुत एग्जांपल्स दिए थे मैंने तुझे। ठीक है, दैट्स इट। ये लॉग इतना ही है, लॉग कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एंड बस लॉग में ना यार देख, कैलकुलस में कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बता देता हूँ लॉग में यूज़। ये वाली होगी कैलकुलस में, ये वाली यूज़ होगी, एंड ये वाली होगी, ये वाली कम होगी, ये वाली होगी बेस चेंज। पावर वाली तो 110% होगी, कॉज जो हम डिफ्रेंशिएशन करते थे ना, डिफ्रेंशिएट एक्स की, मतलब ये मान ले यहाँ पे लिखा होता था एक्स की पावर कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन बोला था, तो हम क्या करते थे लॉग ले लेते थे दोनों साइड, तो लॉग एक्स कॉस एक्स हो जाता था। तो ये क्या हो जाता था, पावर आगे आ जाती थी, कॉस एक्स लॉग एक्स, फिर हम इसको डिफ्रेंशिएट वो प्रोडक्ट रूल वाले से कर देते थे। ठीक है, ये पावर वाला बहुत अच्छा यूज़ होता है डिफ्रेंशिएशन में, लॉग्स वाला जो डिफ्रेंशिएशन होता है उसमें पावर वाला ही प्रॉपर्टी यूज़ होता है। ठीक है, समझ आया। और ये log a/b का बेस चेंज करने के लिए वही है, अपॉन कर दो, अपॉन से ऊपर ले जाने के लिए माइनस लगा दो। मैंने बताया क्यों, क्योंकि ये ऊपर जाने के -1 होता है, माइनस आगे आ जाता है। ठीक है, ये वाला तुमको याद हो गया है, ये भी याद हो गया। log बेस चेंज फॉर्मूला अपॉन माइनस, अपॉन में आ गया बेस b/a,
और अगर उसको ऊपर ले जाना है तो माइनस आ गया। a/a 1 होता है। और ये वाला तो मैंने तेरे को अच्छे से समझाया था 1/5 का एग्जांपल लेके, ठीक है। ये वाला भी तुझे याद हो गया, ये वाला भी याद हो गया। ये वाला कैसे याद होगा, ये 8th वाला कैसे याद होगा, जिसकी पावर नीचे वो डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, ये ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, नीचे वाले की पावर है वो डिनोमिनेटर में, ऊपर वाले की न्यूमरेटर में, बस ये याद रखना। और ये वाला तो मैंने तेरे को ये इंटीग्रेशन वाला एग्जांपल देके समझाया। a log x/a है तो ये x हो जाएगा, 2/2x है तो x हो जाएगा, 3 log 3 है 5 है ये 5 हो जाएगा। और ये वाला एग्जांपल दिया था, ये देख लेना, ठीक है। आई होप तुझे सब समझ आ गया, कुछ भी डाउट हो सो यू गाइस कैन कॉल मी और यू गाइस कैन लीव द कमेंट्स इन द यूट्यूब चैनल। वैसे छोड़ देना यार, कोई सीन नहीं है, वैसे भी मैं वेला बैठा रहता हूँ, बता दूँगा। सो बस इतना ही है यार लॉग्स का, कोई ज़्यादा बड़ा कोई सीन नहीं है लॉग्स में, ठीक है। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत अच्छा समझाया है, बस तुम लोग थोड़ा हर एक प्रॉपर्टी पे ना खुद दिमाग लगा के एग्जांपल लगाना, ठीक है। हर एक प्रॉपर्टी पे खुद एग्जांपल लगा के दिमाग लगाना तो और बेटर समझ आएगा। समझ आया, ठीक है। थैंक यू गाइस।